नमस्कार। ज्यादा भक्ति अंधभक्ति में बदल जाती है और आपकी जुबान से फिर क्या शब्द निकलेंगे क्या नहीं, उसके लिए आपको माफी भी मांगनी पड़ सकती है। जी हां, बीजेपी के फायर ब्रांड प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक ऐसी बात कह दी मोदी जी के बारे में कि अब उनको सफाई देनी पड़ रही है। दरअसल उड़ीसा के पूरी लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार हैं संबित पात्रा, और उन्होंने एक न्यूज चैनल को सोमवार को बड़ी बात कह दी। कहते कहते उनके मुंह से जो निकला कि भगवान जगन्नाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भक्त हैं, अब उसकी सफाई दे रहे हैं। मतलब भगवान जगन्नाथ से भी ऊपर है नरेंद्र मोदी जी। अब जैसे ही ये बयान आया, राजनीति शुरू हो गई। पात्रा के बयान पर उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत कई बड़े नेताओं ने इस पर गंभीर आपत्ति जताई और कहा कि संबित पात्रा को पार्टी से हटाए और मोदी जी माफी मांगे। हालांकि इसके बाद पात्रा को ये गलती का एहसास हुआ, संबित पात्रा को, और उन्होंने माफी मांगी। संबित पात्रा ने रात 1 बजे, मतलब दिन में बयान दिया था, रात 1 बजे वीडियो जारी कर कहा कि आज महाप्रभु जगन्नाथ को लेकर मुझसे जो भूल हुई है उसको लेकर मेरा मन बहुत दुखी है। मैं जगन्नाथ जी के चरणों में शीश झुकाकर माफी मांगता हूं और मैं अपनी गलती को सुधारने और पश्चाताप के लिए अगले 3 दिन उपवास करूंगा। मतलब फंस गए संबित पात्रा जी। जी हां, ये भक्ति और अनभक्ति का एक बेहतरीन नमूना है, एग्जाम्पल है। संबित पात्रा का ये बयान 20 मई को तब आया जब प्रधानमंत्री मोदी उनके समर्थन में, पात्रा के समर्थन में रोड शो करने के लिए खुद पुरी पहुंचे थे। और आपको पता है कि पूरी लोकसभा सीट पर छठे फेर यानी 25 मई को वोटिंग होने वाली है। उड़ीसा के सीएम इस पर काफी नाराज दिखे, काफी गुस्से में हैं वहां के नेता और तमाम पॉलिटिकल पार्टी के नेता। और उड़ीसा के सीएम ने कहा कि ये भाजपा नेता ने भगवान का अपमान किया है। और नवीन पटनायक जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, काफी लोकप्रिय हैं, 3 बार से सरकार उनकी है, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि महाप्रभु से जगन्नाथ ब्रह्मांड के भगवान है। महाप्रभु को किसी इंसान का भक्त कहना भगवान का अपमान है। बिल्कुल सही कहा, कोई गलत बात नहीं कहा। लेकिन ये बातें संबित पात्रा जैसे फायर ब्रांड प्रवक्ता से निकलना, इस पर लोगों का सवाल खड़ा करता है कि आखिर हुआ क्यों। आपको बता दें कि दुनिया भर में करोड़ों लोग जगन्नाथ के भक्त हैं और उड़ीसा में लोगों की बहुत आस्था है। नवीन पटनायक ने कहा है कि इससे ठेस पहुंची है। भगवान जगन्नाथ उड़ीसा के अस्मिता के सबसे महान प्रतीक हैं और भाजपा नेता यानी संबित पात्रा ने उड़ीसा अस्मिता को चोट पहुंचाई है। राज्य के लोग इसे याद रखेंगे। मतलब ऐन वक्त पर सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। संबित पात्रा लगातार काफी दिनों से मेहनत कर रहे हैं चुनाव क्षेत्र में। हालांकि पटनायक जब ये पोस्ट लिखे तो पात्रा ने लिखा कि आज पुरी में प्रधानमंत्री मोदी की रोड शो की सफलता के बाद मैंने कई मीडिया चैनलों को बयान दिया। हर जगह मैंने कहा कि मोदी जी महाप्रभु जगन्नाथ के भक्त हैं। एक जगह मैंने गलती से उल्टा बोल दिया। और पता है आपको, राजनेताओं लोग क्या करते हैं, किसने क्या बोला। मोदी जी आजकल यही पकड़ रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या बोला था। हम सब की जुबान कभी कभी फिसल जाती है, इसे मुद्दा ना बनाए, ये कहना है संबित पात्रा, वो फायर ब्रांड प्रवक्ता जो बार बात में राहुल गांधी ने क्या कहा, उनके बातों को कोट अनकोट करके यही लोग राजनीति करते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप भी फंस गए। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और यहां तक कि राहुल गांधी ने भी भाजपा नेता के इस बयान की काफी आलोचना की है। आलोचना करना इसलिए की है क्योंकि 25 तारीख को चुनाव है वहां पर।
लेकिन खड़गे ने जो कहा उसको सुनिए। सत्ता के नशे में चूर भाजपा हमारे भगवानों को भी नहीं बख्शेगी। 4 जून को जनता इस अहंकार का खत्म करेगी। कहते हैं ना कि राजनीति में अगर आप डाल तो सामने वाला पात पर चलेगा, अगर आप किसी के बाइट को पकड़ेंगे तो लोग भी आपको पकड़ेगा। हालांकि राहुल गांधी ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री खुद को शहंशाह और दरबारी उन्हें भगवान समझने लगे तो मतलब साफ है कि पाप की लंका का पतन नजदीक है। करोड़ों लोगों की आस्था को चोट पहुंचाने का अधिकार मुट्ठी भर भाजपा के लोगों को आखिर किसने दिया? और ये अहंकार ही उनके विनाश का कारण बन रहा है। राहुल गांधी ने इसके बारे में लिखा। आपको बता दें कि भाजपा के जो संबित पात्रा हैं वो पुरी से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले बार बहुत कम मार्जिन से हारे थे, 19,000 या 18,000 या 19,000 वोटों से वो शिकस्त मिली थी उनको। बीजू जनता ने यहाँ से अरूप पटनायक को अपना उम्मीदवार बनाया है। और आपको पता है कि अरूप पटनायक जो है मुंबई के पूर्व कमिश्नर रह चुके हैं, पूर्व कमिश्नर हैं। कांग्रेस ने यहाँ से सुचरिता मोहंती को अपना प्रत्याशी बनाया था। हालांकि सुचरिता ने 4 मई को अपना टिकट लौटा दिया था। कहने का मतलब यह है कि संबित पात्रा अपने ही बनाए गए जाल में फंस गए। जाल में इसलिए फंस गए क्योंकि आपको अक्सर देखते होंगे कि संबित पात्रा राहुल गांधी ने कब क्या कहा उसमें से कोट अनकोट करके उसको खिल्ली उड़ाते हैं, उसका मजाक उड़ाते रहे हैं। ये खुद प्रधानमंत्री मोदी जी भी आजकल यही कर रहे हैं, या कोई भी नेता। कांग्रेस भी यही करती है कि मोदी जी ने क्या कहा, और कांग्रेस ने जो कहा उसको मोदी जी पकड़ लेते हैं, अब मोदी जी ने जो कहा उसको कांग्रेस लपक लेती है। राजनीति में ये सब चलता है। लेकिन इसी में जुबान फिसलना और भगवान को मोदी जी का भक्त बता देना, अपने आप में ये पहला मामला सामने आया है। इसके पहले क्या होता था कि भाई हमारे नेता बहुत महान हैं, आप राम जी के अवतार बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, समझ में आता है। लेकिन भगवान को ही उनका भक्त बता देना, ये पहली बार सुनने को मिला है इस चुनाव में। और इसके बाद क्या हुआ कि उड़ीसा की राजनीति गर्मा गई है। संबित पात्रा अब सफाई पर सफाई दे रहे हैं कि गलती से निकल गया है, इसको मुद्दा मत बनाइए। लेकिन आपको पता है लगातार इस चुनाव में मुद्दे को खत्म करने मतलब कि कैसे जनता महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन मुद्दों पर वोट न दे, चुनाव ना हो, इसके लिए हर पॉलिटिकल पार्टी, खास करके सत्ता में बैठी हुई पार्टियां कोशिश करती हैं कि कैसे बयान को तोड़ मोड़ को पेश किया जाए। लगातार प्रधानमंत्री मोदी मुस्लिम, मंगलसूत्र, पाकिस्तान की बात करते हैं। लेकिन मामला यहां उड़ीसा में फंस गया है। उड़ीसा में 12,000 वोटों से संबित पात्रा 2019 के लोकसभा चुनाव में हारे थे, और उनको पिनाकी मिश्रा ने 5,38,000 वोट के साथ पिनाकी मिश्रा वहां पर जीत हासिल की थी। पुरी में संबित पात्रा काफी मेहनत कर रहे हैं, और पिछले काफी दिनों से वो मीडिया के मंचों पर आपको नहीं दिखाई पड़ रहे होंगे। ऐसा कई बार देखने को मिला कि संबित पात्रा चुनाव के पहले अपने लोकसभा क्षेत्र पहुंच गए थे और लगातार मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि वोट का जो मार्जिन था, जो हार का जो मार्जिन था, बहुत ही कम था। अब देखने की बारी कब है? 4 जून को। 4 जून को रिजल्ट क्या आता है, और भगवान किसके भक्त हैं या भक्त के भगवान कौन है, ये तो आने वाला समय बताएगा। और इस बयान से कितना डेंट हुआ या नुकसान हुआ या लोगों ने माफ कर दिया, ये भी 4 जून को ही पता चलेगा। नमस्कार।